परिवहन मार्ग का पूरा चैप्टर को क्लोज करना खत्म कर, ठीक है। ये हम लोग परिवहन के 5 प्रकार पढ़े थे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, है ना, और उसके बाद वायु परिवहन, उसके बाद जल परिवहन, उसके बाद पाइपलाइन परिवहन, ये पढ़े थे हम लोग। अब जो है कि 4 उधर पढ़ लिए, अब बचा क्या है, जल मार्ग। तो चलिए जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। प्राचीन काल में हाजी लोग हज करने के लिए जाता था, पानी एक जहाज में जाता, 6 महीना पहले जाता था, 6 महीना बाद में पहुंचता। आपको मालूम है, पहले हाजी लोग हज करने के लिए पानी एक जहाज से जाता। चलिए, तो उसके बाद जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल मार्ग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जल। आंतरिक जल मार्ग जो भारत से भारत को जोड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग जो एक देश से दूसरे देश की तरफ रवाना। भारत में लगभग 14,500 लंबे संचालन मार्ग है। इस वक्त प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है। भारत में 1888 में दक्षिण भारत में बचुदम नहर बनाकर इसे कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया। इस पर 720 किलोमीटर लंबा जल मार्ग बनाया गया। बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर इनकर झील से जोड़ा गया। कौन सा नहर? बकिंगम नहर। अच्छा, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 पूछा जाएगा, जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब हुई? जल परिवहन बोर्ड की स्थापना तब हुई, किस नदी पर हुई? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कब हुई बाबू? 1952। कब हुई? 1952। इसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया है। 1960 ईस्वी में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात के सर्वेक्षणों का सुझाव दिया गया है। 1975 ईस्वी में इस दृष्टि से जहाज रानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया, यानी इसकी जांच की गई, इसमें जल मार्ग बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता। कालांतर में 27 अक्टूबर 1986 भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1986, 27 अक्टूबर 1986। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को। इसे राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास, रखरखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी। इस जल मार्ग को रखरखाव दिया, किसको दिया? राष्ट्रीय विकास नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं नोएडा, क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोच्चि है। इसका शाखा कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का एवं झेलम में है। भारत के 5 आंतरिक जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। नंबर 1 NW1 नेशनल वाटरवे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कितना किलोमीटर है? 1630। दूसरा बाबू NW2 सदिया से धुबरी तक, कितना किलोमीटर? 891 किलोमीटर। इसमें जो है कौन कौन नदी है बाबू? तो नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र। और साझेदारी कौन कौन देश का है? तो और बांग्लादेश, दोनों इसका इस्तेमाल करते। तीसरा आपका है NW3 कोलंग से कोट्टापुरम तक, लंबाई 205 किलोमीटर। ये जल मार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहर सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित है। उसके बाद NW4 यह गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जल मार्ग है। गोदावरी नदी पर कौन सा? NW4 गोदावरी नदी पर कितना किलोमीटर? 1095। ये जल मार्ग काकीनाडा जल मार्ग के सहारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में फैला है। 5वां जो है कि चौथा आपका ये है, 5वां आपका NW5 यह जल मार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट करना कनाल मताई नदी, ब्रह्मपुत्र, ये ब्राह्मणी नदी एवं महानदी के डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। अच्छा देखो, अगर हम लोग सीरियल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा जल मार्ग कौन? उससे बड़ा। तो देखिए, सबसे बड़ा जल मार्ग आपका है NW1। NW1। दूसरा सबसे बड़ा NW4। तीसरा सबसे बड़ा NW2। चौथा सबसे बड़ा NW5 और 5वां सबसे छोटा कौन सा? NW3। तो पूछा जाएगा सबसे छोटा जल मार्ग कौन सा है? NW3। कितना किलोमीटर? महज 205 किलोमीटर। महज 205 किलोमीटर।